भले ही शमशान में रहते हैं पर भोले के भगत चकाचक हैं प्यारे। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसा जगत कैसा भोला तो है ही नहीं। भोलेनाथ के दरबार में एक व्यक्ति चल करके आया जो नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करता था। और एक दिन भोलेनाथ के मंदिर में चल करके आया है और उसने घंटा देखा हुआ है। घंटा थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा हुआ था और क्या किया उसने भगवान से पिंडी पर खड़े होकर के घंटे को तो निकालने लगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भक्त तू मांग ले ब्रह्मरूही। तो कहा कि प्रभु मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो आपके घंटे को चुराने के लिए आया था। तब भगवान ने कहा कि कोई तो जल चढ़ाता है और तूने तो अपना संपूर्ण शरीर ही चढ़ा दिया। तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है, ऐसा बोला है। और यहाँ तक आपने पुराणों के अंतर्गत कथा सुनी होगी। शिव महापुराण में ऐसा उल्लेख चल करके आता है। एक दिन नारायण भगवान ने भोलेनाथ और माता पार्वती का निमंत्रण किया कि आपका भोजन है हमारे यहाँ, आप चल करके आइए। और चल करके आए हैं। और लक्ष्मी नारायण का भवन तो बड़ा सोने का भवन है। माता पार्वती अब आ गई कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ से कहा कि बाबा अब हमारे लिए भी सुंदर भवन का निर्माण करवाओ। सुंदर भवन बनाया हुआ है। अब जैसे आप मकान बनाते हैं तो उसका गृह प्रवेश भी होता है। और गृह प्रवेश के लिए माता पार्वती ने कहा कि ब्राह्मण देवता लेकर के आओ। उस समय और तो कोई ब्राह्मण नहीं था, सबसे श्रेष्ठ रावण ब्राह्मण था जो चारों वेद कंठस्थ थे। रावण चल करके आया है और उसने गृह प्रवेश किया है। गृह प्रवेश किया। भोलेनाथ ने कहा कि दक्षिणा मांग लो, वन को ही मुझे दे दो, बस यही दक्षिणा है। शंकर जी ने कहा कि यह भवन भी दिया, जाओ ले जाइए। तब उस समय रावण बोला है कि अब तुम्हारे पास ग्रहण कोई है नहीं, भवन नहीं है, तो इस गृहिणी का भी क्या करोगे। इस पार्वती को भी मुझे दे दो कि मैं भी अपने वहां ले जाऊंगा। तब उस समय पार्वती को क्रोध चल करके आया कि तुझे अभिमान है, तुझे भवन तो दिया है, किसी दिन मैं ही इस भवन को जला करके राख कर दूंगी। तो ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी ही शंकर बन करके आए हैं और हनुमान जी ही शंकर का रूप है। और हनुमान जी की जो पूंछ है वो पार्वती का ही रूप है। और इसलिए हनुमान जी ने ही पूंछ से पूरी लंका नगरी को जला करके राख कर दिया था। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसा भोला है। तो जीवन में शिव की भक्ति भी होनी चाहिए। गन्ने के रस से अवश्य करते हो आप, उससे लक्ष्मी वर्धक है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। घी से आप अवश्य करते हो, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। शहद से आप शंकर जी का स्नान कराते हो तो शत्रु भी अपने हो जाते हैं। और दूध से, गाय के कच्चे दूध से, देसी गाय के कच्चे दूध से जो अवश्य कराता है वह वंश वृद्धि उसकी कभी समाप्त नहीं होती है। प्रेम से कहो राधे राधे।